गुरुरात्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। क्लास 10th यानी मैट्रिक यानी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के वे विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड, झारखंड एजुकेशन काउंसिल, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या इंडिया के जितने भी स्टेट बोर्ड हैं और जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, माध्यमिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सबों को बहुपद पढ़ना है। मैं फिर बहुपद यानी कि पोलिनोमियल का अगला वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ घात के आधार पर, पावर के आधार पर बहुपद का क्या भेद है, क्या प्रकार है। टाइप्स ऑफ ए पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब चर x का जो घात होता है, उसका जो घातांक होता है, इंडेक्स होता है, पावर होता है, उसके आधार पर बहुपद का कैसे भेद किया गया है। जिस बहुपद में चर का घात 1 होगा उसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। इसका व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस b, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0। a और b क्या है, अचर पद है, वास्तविक संख्या है, और x क्या है, चर है, वेरिएबल है। x के जगह पर y z p q r l m कुछ भी रह सकता है, तो वेरिएबल है। और यदि x में कोई बहुपद अगर सेट किया हुआ है, मान लीजिए, तो उसका व्यापक रूप होगा ax प्लस b, जहाँ पर a और b है अचर पद यानी कि वास्तविक संख्या, और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये एक चर में एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप है। अभी आपको हम दो चर वाला बहुपद नहीं बतला रहे हैं, एक चर में बता रहे हैं। द्विघातीय बहुपद किसको कहेंगे, दो घात वाला। चर x में कोई बहुपद है और x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऐसा बहुपद को बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक बना ही है क्वाड्रेट से, और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग, पावर 2, तो x का पावर 2। यदि चर x में कोई द्विघातीय बहुपद अगर सेट है, उसका व्यापक रूप होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a इक्वल टू नॉट 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये व्यापक रूप है द्विघातीय बहुपद का। और द्विघातीय बहुपद में पद की अधिकतम संख्या होगी 3, न्यूनतम 2 हो, 1 हो, लेकिन अधिकतम संख्या होगी 3, और इसके शून्य की अधिकतम संख्या होगी 2। एक घातीय बहुपद लीनियर पोलिनोमियल में पदों की अधिकतम संख्या होगी 2, मतलब जितना घात रहेगा, जितना पावर रहेगा, उससे एक अधिक होगा पद की संख्या। यदि पावर घातांक मान लीजिए n है, तो पदों की संख्या हो जाएगी n प्लस 1। अब त्रिघातीय बहुपद है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, 3 घात वाला बहुपद को कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। इसका व्यापक रूप होगा, यदि कोई बहुपद चर x में व्यवस्थित है तो व्यापक रूप होगा ax³ प्लस bx प्लस cx
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक बार फिर सुन लीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं होगा। तो त्रिघातीय बहुपद में पदों की मैक्सिमम संख्या होगी 4, क्योंकि घात n बराबर है 3, तो पदों की मैक्सिमम संख्या हो जाएगी 4 और शून्य की मैक्सिमम संख्या होगी 3। तो एक घातीय में भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, द्विघातीय में भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और त्रिघातीय में भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये a, b, c, d ये क्या है? ये अचर पद है, वास्तविक संख्या है, ये गुणांक है, ये पद का गुणांक है। और पहला पद का जो गुणांक है a 0 नहीं होना चाहिए। हम जो बात आपको मुंह से बोल के समझाए उसी को हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, गौर से देखिए। और त्रिघातीय से ज़्यादा आपको 10th क्लास में पढ़ना नहीं है। बहुपद का प्रकार। टाइप्स ऑफ ए पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ है पोलिनोमियल, किसके आधार पर? घातांक के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला है एक घातीय बहुपद, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। एक घात वाला बहुपद। एक घातीय बहुपद कहलाता है। और चर x में एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax प्लस b, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है एवं a b अचर, मतलब कि क्या है? वास्तविक संख्या। एक घातीय बहुपद यदि कोई ax में भी अगर सेट है जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, ये भी एक घातीय बहुपद है। अब जैसे देखिए, अब
एग्जाम्पल देखिए 4x है, ये भी एक घातीय बहुपद है। यहाँ a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, और x का घातांक क्या है, 1 है, ये घातांक है 1, जो यहाँ 1 छिपा हुआ है। तो देखिए 2x + 5, ये क्या है, एक घातीय बहुपद है, जहाँ a के जगह पर, यहाँ a के जगह पर 2 लिखा हुआ है और b के जगह पर 5 लिखा हुआ है। ये दोनों क्या है, अचर पद है, यानी कि वास्तविक संख्या। और चर क्या है, x का घातांक यानी कि पावर यानी कि डिग्री क्या है, 1 है। आपको ख्याल क्या रखना है एक घातीय बहुपद में, एक घातीय बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या 2, यदि घातांक n बराबर 1, तो पदों की अधिकतम संख्या हो जाएगी n + 1। एक घातीय को रैखिक भी कहा जाता है, या एक रैखिक भी कहा जाता है। एक घातीय में केवल एक शून्यक होगा। अब चले आते हैं द्विघातीय बहुपद पे। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दो घात वाला बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। देखिए क्वाड्रेटिक का मूल शब्द है क्वाड्रेट। ये क्वाड्रेटिक जो बना है, इसका मूल शब्द है क्वाड्रेट।
क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि वर्ग, यानी कि पावर 2, यानी कि ये x का पावर 2। ये हम पढ़ रहे हैं द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a बराबर नहीं है 0 का एवं a b c ये क्या है, अचर पद है। अचर पद है मतलब कि वास्तविक संख्या है। द्विघातीय बहुपद ये तो भी है। ए का मान लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। द्विघातीय बहुपद का ये भी रूप होगा। ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। और ये सब दो द्विघातीय बहुपद लिखे चर x में। इस प्रकार चर x में द्विघातीय बहुपद का रूप क्या क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, ax² प्लस bx, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, ax², जहाँ a इक्वल टू नॉट 0। अब आप एग्जाम्पल में समझिए। पहला एग्जाम्पल 4x² माइनस 3x प्लस 8। यहाँ पर a के जगह पर है 4, b के जगह पर है -3 और c के जगह पर है 8। द्विघातीय बहुपद है ना, क्या है, द्विघातीय बहुपद है ना। 2x² प्लस 3x, इसमें है a के जगह पर है 2, b के जगह पर है 3। a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, a का मान है 4। मतलब क्या हुआ, a का मान जो है सो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें b का मान है -3, c का मान है 8। इसमें क्या है, ये द्विघातीय बहुपद है। यहाँ a के जगह पर है 2, मतलब क्या हुआ, a का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b का मान है 3 और इसमें c वाला पद गायब है, c का मान है 0। अब देखिए 8x², ये भी है द्विघातीय बहुपद। ये सब
चर एक्स में है, एक्स चर एक्स में बहुपद लिख रहे हैं, और यदि चर y में लिखेंगे तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। यहाँ a के जगह पर 8 लिखा हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा। मतलब क्या हुआ, a का मान 0 का मत बराबर नहीं हुआ। मतलब पहला पद का जो गुणांक होगा ना, पहला पद का जो गुणांक होगा ये 0 नहीं होना चाहिए, ख्याल रखिएगा। इसमें b वाला पद गायब है तो b का मान 0, c वाला ही पद गायब है, c का मान 0। इसमें आप क्या क्या ख्याल रखना है, द्विघातीय बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या 3, क्योंकि घात n का मान है 2, तो पदों की संख्या हो जाएगी n+1। द्विघातीय बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या बराबर 2। अब चले आइए त्रिघातीय बहुपद पे। त्रिघातीय बहुपद अंग्रेजी में बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तीन घात, घात माने पावर है ना, यानी डिग्री। 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। पहला पद का जो गुणांक है a, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें a, b, c, d ये क्या है, वास्तविक संख्या अचर पद है।
ये अचर पद है। ये चर x में त्रिघातीय बहुपद है। और भी ये तो व्यापक रूप लिखे हम, इस रूप में भी सेट रह सकता है ax³ प्लस bx² प्लस cx में भी रहेगा, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस रूप में भी रह सकता है। इस रूप में भी रह सकता है। लेकिन घात पावर 3 सब में रहेगा। अब एग्जाम्पल हम देंगे तो आप समझ जाइए। एग्जाम्पल देखिए आप, पहला एग्जाम्पल देखिए 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 5। ये क्या है? ये हमारा त्रिघातीय बहुपद है। यहाँ ये a के जगह पर 4 लिखा हुआ है, b के जगह पर 3 लिखा हुआ है, c के जगह पर -4 लिखा हुआ है और d के जगह पर 5 लिखा हुआ है। तो a का मान जो है सो कि 0 नहीं है, 4 है। ये भी हमारा त्रिघातीय बहुपद है। पहला पद का गुणांक जो है ये a है और ये तीसरा पद का गुणांक है ये c है। a के जगह पर 8 लिखा हुआ है, इसमें b वाला पद गायब है, c के जगह पर 2 है और d वाला पद गायब है। तो देखिए अभी त्रिघातीय बहुपद है। हम व्यापक रूप लिख रहे हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो पहला पद का जो गुणांक है a, पहला पद पहला पद 3 घात वाला जो व्यंजक है उसका जो गुणांक है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखना है। इसमें आपको क्या क्या ख्याल रखना है? त्रिघातीय बहुपद में पदों की अधिकतम
संख्या कितनी होगी? 4। क्यों? क्योंकि घात यानी n का मान है 4, तो पदों की अधिकतम संख्या ये हो जाएगी n+1। त्रिघाती में घात है 3। दूसरा क्या रखना है ख्याल? त्रिघातीय बहुपद में शून्य की महत्तम संख्या अधिक से अधिक शून्य किसमें? 3 होगा। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक इसकी शून्य की संख्या होगी 3। अब आपको ये बात पर ध्यान देना है। एक घातीय बहुपद का पहला पद बराबर ax बराबर a गुना x गुणांक a 0 नहीं होना चाहिए, द्विघातीय बहुपद का पहला पद ax² गुणांक है a, जीरो नहीं होना चाहिए, त्रिघातीय बहुपद का पहला पद ax³, तो ये गुणांक हो गया ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आप सबों से मेरा निवेदन है कि घातांक के आधार पर जो हम आपको बहुपद का भेद बतलाए, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, इसको 2-3 बार आप लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि आप मेरी बात को गौर से सुने होंगे और बोर्ड पर ध्यान दे करके यदि आप देखे होंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी 1-2 बार इसको प्रैक्टिस लिख करके ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहावत है, विद्वानों का कहा हुआ है, राइटिंग मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। यदि किसी भी याद की गई बात को या समझी गई बात को बिना नकल किए हुए आप फ्री हाथ से, मुक्त हस्त से अगर लिख लेते हैं बेधड़क, इसका मतलब हुआ कि उस टॉपिक को आप समझ गए। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। स्टूडेंट साइंस कोचिंग सेंटर के नाम से मैथमेटिक्स का क्लास 10 का मतलब मैट्रिक का ऐप भी लॉन्च है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको चैप्टर वाइज अध्ययन करने में बहुत सुविधा होगी। इसमें आपको मॉडल सेट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। मैथ में आपको बड़े ही आसानी से 100 में 100 नंबर चलाएगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए
स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़िए, समय का सदुपयोग कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।